नौघवारणं सत्याशेषविश्वस्य कारणं करुणासिन्धुम् आनन्दतीर्थबन्धुं हरिं भजे। अभ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहं। कामधेनुर्यथा पूर्वं सर्वाभीष्टफलप्रदा तथा कलौ वादिराजश्रीपादोभीष्टदः सतां। दुर्वादिध्वान्तरवये वैष्णवेन्दीवरेन्दवे श्रीराघवेन्द्रगुरवे नमोऽत्यन्तदयालवे। पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवाः विष्णुहृदयाः तान्नमस्ये गुरून् मम। वनमाली गदीशारङ्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुख्यन्तयं सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमदानन्दतीर्थचरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुभ्यो नमः। भगवान श्री कृष्ण का चरणारविंद में नमन समर्पण करेंगे। मुख्य प्राण का चरणारविंद में नमन कुसुम समर्पण करेंगे। परम पूज्य स्वामी महाराज दोनों का चरणारविंद में प्रणाम करके उसका अनुज्ञा स्वीकार करके हम हमारा भागवत सप्ताह का आखिरी दिन का यज्ञ क्या है, प्रवचन यज्ञ, इसको भगवान का सामने आगे बढ़ा रहे हैं। तो परीक्षित पूरा सुन रहा है कथा। शुकाचार्य जी उसको उत्तर बोल रहे हैं। बहुत विस्तार रूप में सूर्यवंश का, चंद्रवंश का कथा को बताया। राजर्षि लोग, ब्रह्मर्षि लोगों का कथा क्या है बताया। एक्चुअली नवम स्कंद का स्टोरी क्या है उसको पूरा सुनने के लिए हम लोगों को एक वीक चाहिए, 2 घंटा का। तो हम थोड़ा कुछ देख सकते हैं, इतना बड़ा विस्तार है। एक एक व्यक्ति का कुल में रत्न का जन्म हुआ है। उसका विचार में बहुत कुछ श्रेष्ठ गौरव प्रदायक विचार क्या है वो सब कुछ भागवत में विस्तार रूप में कहा है। ये सब कुछ होने के बाद परीक्षित बाद में पूछता है, अब मुझे ये बताइए, द्रौण्यस्त्र विप्लुष्टमिदं मदंगम, यदा कब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को प्रयोग किया तो मैं तब मेरा माँ की गोद में गर्भ में था। उस वक्त उसका ब्रह्मास्त्र मुझे कुछ भी नहीं किया। ऐसा महारक्षा प्रसाद मुझसे किसका वजह से प्राप्त हुआ है, उस महानुभाव का कथा को मुझे बताइए। मातुश्च में यश शरणं गता जाह, मतलब मेरा माँ रक्षा करो ऐसे किसका पास जाके रक्षा हासिल की, उस महान भाव का, महाशक्ति का कथा क्या है वो मुझे बताइए। ऐसे परीक्षित ने पूछा। मतलब संतान बीजम कुरु पांडवानाम, एकमात्र बचा है। सब पांडवों को विनाश हो चुका है, उपपांडवों को विनाश हो चुका है। दुर्योधन का सब संतान क्या है ना, निःशेष नाश हुआ है। परंतु एकमात्र बचा है, पांडव वंशों को आगे बढ़ाने के लिए एक बचा है। कुरु पांडवानाम संतान बीजम, वो परीक्षित महाराजा, मेरा जन्म रहस्य, मेरा रक्षा कौन किया है उस महान भाव का कथा को मुझे बताइए। तो प्रारंभ किया। भगवान अवतार करता है तो यदा यदा कि धर्मस्य हानिर्वृद्धिश्च पाप्मनः तदा तो भगवान ईशः आत्मानं सृजते प्रभु। ये भागवत का वचन है। ऐसा ही भगवत गीता में कृष्ण कहा है। जब है ना इस धरती में पाप बढ़ जाता है और पुण्य कम हो जाता है, भू भार ज़्यादा होता है, तो भगवान अवश्य विशेष रूप में प्रकट होगा। या फिर स्वयं उसका प्राकट्य को हम देख सकते हैं, अथवा कुछ व्यक्ति का अंदर विशेष सन्निधान होके वो कुछ पापियों को, अधर्मियों को नाश करने का क्या है ना शक्ति देता है। ये भगवान का अवतार का क्रम है। ऐसा ही भूमि एक बार भगवान से, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती है, अब बहुत भार मैं सहन कर रहा हूँ, ये असहन हो रहा है मुझे, क्योंकि अत्यंत पापिष्ट लोग हैं ना इस धरती में। बहुत बड़ा स्वरूप में उन लोगों का क्या है ना दिन जा रहा है। मैं
अब नहीं सहन कर सकती हूँ, मुझे कृपया मेरा भू भार क्या है उसको हटाने का कुछ व्यवस्था कीजिए। जब ऐसा भू प्रार्थना करती हैं तो भगवान अवतार करने के लिए उद्युक्त होता है। भगवान का अवतार का दिन है, श्री कृष्ण अवतार किया। बहुत भाग्य क्या है आपका, एक्चुअली इसी मास में उसका जन्म हुआ है। द भाद्रपदा, इसको प्रोष्ठपदी कहते हैं। प्रोष्ठपदी में भागवत सुनना, भागवत सुनने का काम करवाना, ये दो भी अत्यंत पुण्यप्रद। सो क्या हुआ, जब सूर्य सिंह राशि में था, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि, जयंती का योग का साथ मध्यरात्रि में एक विशेष रूप में देवकी और वसुदेव का बेटा का स्वरूप में भगवान प्रत्यक्ष हुआ, अवतार किया। मामूली विचार नहीं है। जब भगवान अवतार किया तो शंख चक्र गदा पद्म पूर्व देख रहा है वसुदेव, मतलब मामूली बच्चा नहीं है। एक मानव का संपर्क से क्या बच्चा का जन्म होता है, ऐसा वो नहीं था। वो अप्राकृत स्वरूप का एक शिशु, एक बच्चा। तो यहाँ पर कुछ विचार है। भगवान है ना, मध्यरात्रि में अंधकार का वक्त क्यों जन्म लिया? क्योंकि मनुष्य का अंधकार को दूर करने के लिए। भगवान बंदी बना के, मतलब जेल में था, उसका पिताजी, उसका माँ कंस को अशरीर वाणी प्राप्त होता है, तेरा बहन की अष्टम गर्भ में तेरा मृत्यु होता है। इसलिए वो भयभीत होके इन दोनों को, दंपतियों को बंदी कान में बनाया, बंदी बनाया। तो बंदी जेल में थे वो लोग। जेल में क्यों जन्म दिया भगवान? इतना महाशक्ति पुरुष है, अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायका। तो जेल में जन्म होने के लिए कारण क्या है? क्योंकि भगवान जेल में जन्म होके वो एक मौन संदेश हम लोगों को दे रहा है। मैं जेल में इसलिए जन्म किया क्योंकि आपका बंधन को मोचन करने वाला हूँ। भगवान टोटल 15 डेज है, एक पक्ष में 15 तिथियाँ। तो 15 तिथियों में अष्टमी तिथि को क्यों चुना? नवमी है, दशमी है, एकादशी बहुत बड़ी दिन है, अष्टमी तिथि को क्यों चुना? वेरी इंपॉर्टेंट विचार है। कितना संकेत प्रपंच हमारा पुराण का अंदर है। देखिए, अष्टमी तिथि मतलब क्या है पता है? 1 तो शुक्ल पक्ष में हो सकता है, कृष्ण पक्ष में हो सकता है। चंद्र का समान रूप है ना, वो केवल अष्टम तिथि में मात्र होता है। शुक्ल पक्ष का अष्टमी तिथि चंद्र का कला कितना बढ़ जाता है, उतना ही बड़ा शुक्ल पक्ष का अष्टम तिथि में भी। मतलब भगवान का अविकार स्वरूप क्या है? भगवान, मैं विकार नहीं हूँ, मुझे प्रकृति से कुछ भी विकार होने का संभावना नहीं है। इसको सुस्पष्ट कर रहा है अष्टमी तिथि का दिन में जन्म होके। अष्टमी को क्यों चुना? क्योंकि अष्ट दिशाओं में आने वाला संकष्ट परंपरा को मैं नष्ट करने वाला हूँ, इसको बोलने के लिए भगवान अष्टमी तिथि में प्रकट हुआ। ऐसे बहुत कारण बताते हैं। भगवान का जन्म रहस्य वो हम जैसे सामान्य मनुष्य कैसे अंदाज कर सकता है? असंभव है। ऋषि मुनि लोग इसका हर एक एक क्षण, तिथि, वार, नक्षत्र, कर्ण, योगा, सब कुछ उसका पीछे भगवान क्यों चुना इसको, इसके लिए एक एक कारण बताते हैं। जन्म होने के बाद इमीडिएट कृष्ण ने कहा, मतलब ये तो क्या है ना, वंडरस्टक। कौन? वसुदेवा, क्योंकि अद्भुत है ये बालक। तमद्भुतम बालकम अंबुजे क्षणम, इसका बहुत बड़ा प्रार्थना करते हैं, उसका स्वरूप का चित्रण हमारा सामने देते हैं। ऐसा था वो। तो भगवान प्रकट होके उन्होंने वसुदेव से कहा, मुझे सीधा गोकुल लेके जाओ, वहाँ पर एक बच्ची है, उसको उधर से इधर लेके आओ। तो वसुदेव ने कहा, कैसे में जाओ? देखो बाहर द्वारपालक है, तो क्या है ना, बहुत बड़ा कड़ी क्या है नज़र रखा है कंस ने, क्योंकि ये उसका मृत्यु का बच्चा है। इसलिए क्या है ना, वेरी अलर्ट होके सब लोगों को एक्स्ट्रा कुछ क्या है ना ड्यूटी लगा चुका है सिपाही लोगों को। कुछ भी होना चाहिए, बच्चा बाहर नहीं जाना चाहिए, आप तैयार होके देखिए। तो वसुदेव बताता है, वसुदेव कृष्ण का सामने कृष्ण को बोलता है, मैं कैसे बाहर जाऊँ, सिपाही लोग हैं, द्वारपालक हैं। कृष्ण कहा, देखो मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ने के बाद में क्या होता है तू खुद इसका अनुभव करो। पकड़ा, क्या आश्चर्य है, ताला लगा चुका है बंदी खाने का, तो ऑटोमेटिकली वो ओपन होता है। गेट ओपन हुआ,
बाहर देखता है द्वारपालक लोग, वो तो मूर्छा स्थिति में है, उसको पता ही नहीं वो अंदर क्या हुआ है। सीधा उस द्वार से बाहर आया, पैलेस का द्वार से बाहर आया, सीधा जा रहा है, तो थोड़ा थोड़ा बारिश है ना, वो गिर रही है, बारिश का वक्त है, तो बारिश गिरने का वक्त क्या हुआ अब बच्चा छोटा है, छोटी बच्चा, तो बारिश का पानी बच्चा के ऊपर गिर जाता है तो प्रॉब्लम होता है। इसलिए सहस्र फण का महाशेष है ना, बच्चा को ऐसा किया, मतलब विष्णु शेष शयन ही इधर आया है, इसको स्पष्ट करने के लिए उन्होंने ऐसा रक्षा कवच बन के बच्चा को रक्षा देना चाहिए। इसे रक्षा का ज़रूरत बच्चा को नहीं है, किंतु शेष ने सोचा मैं ऐसे सेवा करूंगा, उसका ये महानुभाव है, उसका सेवा अभी ऐसा करना चाहिए, ऐसा सोच के सेवा किया। आगे जा रहा है तो यमुना नदी है बीच में, यमुना नदी को कैसे क्रॉस करेगा, ये तो समर का टाइम नहीं है, अब बारिश का वक्त है, तो कैसे क्रॉस करेगा। तो यमुना क्या है ना, प्रवाह हो रहा है, जल का प्रवाह, पानी का प्रवाह, भीड़ बहुत फ्लड है, तो क्या की यमुना, उसको दो रास्ता किया। यमुना अलग अलग रास्ता में जाती है, इस रास्ते पे इस रास्ते पे, मध्य में क्या है ना काली काली। वसुदेव देख रहा है, अरे सीधा मैं जा सकता हूँ, सीधा गया। शास्त्रकार कहते हैं गुप्ता जी, बंध कहा भवपाशेन भवपाशाच्च मोचकः। भगवान जब हमारा हाथ में होता है ना, सब बंधक दूर जाता है निस्संशय। वो कृष्णा आज हम लोगों को शायद बच्चा के रूप में नहीं मिलता है, परंतु उसको ध्यान के रूप में आज भी यहाँ पर धारण करने का कोशिश यदि हम करेंगे, हमारा भी बंधन है ना वो मोचन होता है। हम लोगों को भी बाहर क्या कष्ट परंपरा बाकी का लोग देखते हैं, वो कष्ट परंपरा संपूर्ण नष्ट होने का संभावना है, परंतु छिद्यते हृदय गंति विध्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उपनिषद का वचन है। भगवान को जब आपने देखा, आपका सब प्रश्न के लिए उत्तर मिल जाता है, सब संशय निवृत्त होता है, सब कष्ट परंपरा क्या है वो नष्ट होता है। तब होता है भगवान का साक्षात्कार इस हृदय मंदिर में आपका होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं हुआ एक्टिंग करेंगे, नाटक करेंगे तो भगवान नैषा तर्केण मतिरापनेयः, भगवान तर्क से या फिर अन्य कुछ मार्ग से भगवान को मैं विशेष रूप में उसका अनुग्रह संपादन करूंगा, ऐसा कोई जाता है वो बुद्धू मनुष्य है, अज्ञानी है, मूढ़ है, कुछ नहीं होता है उससे। ये सब संकेत है ना, भगवान वसुदेव का क्या विशेष रूप में मुझे लेके जाओ ऐसा कहा, उसमें हम लोगों को मिलता है। हाँ, इस बच्चा को गोकुल में रखा। गोकुल में भी एक बच्चा का जन्म ऑलरेडी हो चुका है। क्या है, नंदगोपा गोकुल का राजा था। नंदगोपा यशोद का दोनों का एक संतान रूप में बच्ची हुई है। उस बच्ची को इधर लेके आता है। इधर जब उस बच्ची को रखता है तो ऑटोमेटिकली डोर क्लोज होता है, ताला लगाता है, सब कुछ होता है। बच्चा रोने के लिए प्रारंभ किया तो द्वारपालक लोग उठते हैं, देखते हैं, कब्र जाता है कंस का पास, तेरा मृत्यु का जन्म हुआ है। कंस आता है, देखता है ये लड़की है। अशरीरवाणी में कहा है अष्टम पुत्र कौन है, उससे तेरा मृत्यु, परंतु ये लड़की, इस लड़की से मेरा क्या होगा, असंभव, ऐसा सोचता है। बाद में फिर एक बार संशय आता है, क्योंकि लड़की है, किस जन्म का अष्टम पुत्र, गणना तो कैसा कर रहे हैं देवता लोग, वो पता नहीं है ना। इसलिए इसको मारने के लिए पूरा तैयार किया, तो तलवार निकाला एंड अब काटना चाहिए। तो वो अंतरिक्ष में जाती है, महामाया मोहमाया महादुर्गा का रूप में वो प्रकट होती है। कंस को बोलती है मूर्खा, तेरा मृत्यु ऑलरेडी जा चुका है, अब तेरा इंतज़ार करना मात्र बाकी है, मैं जाती हूँ ऐसा बोलती है। वो डिसअपियर होती है। अब कंसा का प्रॉब्लम शुरू हुआ। वो तो एक समिति बिठाता है, समिति में मंत्रीगणों को बुलाता है। देखो, एक अशरीरवाणी एक औरत ने बोल के चल गई है, अब हम लोगों को कुछ करना है तो क्या करना है बताइए। उसका मंत्री लोग बोलते हैं, वो क्या कहा, एक बच्चा का जन्म हो चुका है ऐसा कहा है ना, तो हम ये काम करेंगे, हमारा राज्य विस्तार में, राज्य परिधि में कितना बच्चों का जन्म हो चुका है, उन सब बच्चों को मारने का काम करेंगे। इट्स वेरी गुड, क्योंकि पता नहीं है हमारा मृत्यु कौन है, हम लोगों को एक्चुअली पता नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बच्चों को मारने का यज्ञ प्रारंभ करेंगे। क्या खतरनाक बुद्धि है, क्या खतरनाक सोच है। हाँ,
ऐसा जब ये आलोचन किया, संकल्प किया, तो उस वक्त से कंस का पैलेस से अथवा कंस का राज्य से एक एक महाशक्ति कृष्ण को अब तक जाने वाले लोगों को वो ही कृष्ण है पता नहीं, क्योंकि कौन है एक्चुअली हमारा मृत्यु सब किसी को पता नहीं है, परंतु कृष्ण का द चार्मिंग पर्सनालिटी, आकर्षणीय व्यक्तित्व है ना, उससे वो अंदाज करते हैं शायद ये हो सकता है हमारा स्वामी का मृत्यु, ऐसे सोचते हैं। एक एक फर्स्ट पूतनी आती है, मर जाती है, अरिष्टासुरा, वृषभासुरा ये सब आते हैं, मर जाते हैं। जब बच्चा बढ़ता है, उसका एज ज़्यादा हो रहा है, उसी वक्त में एक एक राक्षसों को भेजा। सब लोग आ रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, वापस नहीं आ रहे हैं। सब लोगों का एक ही टिकट है, वन साइड टिकट, दूसरी तरफ का टिकट का कुछ मतलब ही नहीं है, ऐसा हो रहा है। कंस का हालत है ना इतना खराब हुआ। सब असुरों का संहार ऑलमोस्ट कृष्ण का 7 वर्ष से पहले हो चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, उसको नामकरण करना, बच्चा था अब तक पूर्ण बड़ा नहीं हुआ है, असुरों को संहार से पहले बच्चा था, नामकरण करना चाहिए। गर्गाचार्य जी बोलते हैं, गर्गाचार्य एक्चुअली यादव वंश का कुलपुरोहित है। गर्गाचार्य बोलते हैं देखो ये तो बहुत सुंदर है लड़का, बहुत सफ़ेद है, श्वेत वर्णीय व्यक्ति है, बलिष्ठ है, इसलिए इस बच्चा को मैं, वहाँ पर रोहिणी का भी बच्चा जन्म हुआ है ना, तो इस बच्चा का नाम मैं रखता हूँ बलरामा। और ये दूसरा बच्चा है ना बहुत आकर्षणीय मुख है, आकर्षणीय शक्ति है, आकर्षण करने वाला है ये, एंड सब लोगों का कष्ट परंपरा को नष्ट करने वाला है। गर्गाचार्य बोलता है, सुनिए, गर्गाचार्य बोलता है वसुदेव, ये नंदगोप को बोलता है, नंदगोपा ये कौन है एक्चुअली तुझे पता नहीं, परंतु मुझे पता है। इसको अलग अलग काल में अलग अलग नामकरण ऑलरेडी हो चुका है, अब मैं इसको नामकरण कर रहा हूँ कृष्णा। तो कृष्ण नामकरण किया, सब कुछ हो रहा है, सब असुरों का संहार किया, बड़ा हो रहा है। इसका बचपन का खेल है ना, वो देखने के लिए वो मथुरा वासी लोग चाहते थे, तड़पते थे उसका खेल देखने के लिए। ऐसा बहुत बहुत अच्छा रूप में बालक का, कृष्ण का बचपन गुजारा। ये पूरा होने के बाद नेक्स्ट क्या होता है, एक बार क्या है ना, बचपन में ही एक घटना हुआ है। कृष्णा खेलने का वक्त क्या किया, थोड़ा मिट्टी खाया, तो बाकी लोग बोलते, कंप्लेंट करते हैं यशोदा से, अम्मा माई देखो तेरा बच्चा है ना मिट्टी खा चुका है। हम लोग सत्य बोल रहे हैं, आप परीक्षा कीजिए, वो मिट्टी क्या है उसको खा चुका है। यशोदा पूछती है सत्य है क्या, बोल, असत्य नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोल, झूठ नहीं, सत्य बोल, तो क्या क्या खा चुके हूँ मिट्टी को। माँ मैं नहीं खाया, झूठ मत बोल, सत्य बोल। सत्य माँ, यदि सत्यम गिरस्तर्हि समक्षम पश्चिमे मुखम, यदि आपको उन लोगों का बात ही सच है तो मेरा मुख को देखिए। ऐसे मुख को बड़ा किया, यशोदा देखती है, अखिलांड कोटि ब्रह्मांड है ना, कृष्ण का मुख का अंदर, मुख मतलब मौत, मुख का अंदर है ना, वो देखती है। तो फाइनली यशोदा उसका चित्रण को भी, उसका खुद का क्या चित्र है वो भी उसका मुख में देखती है। आश्चर्य है। उस वक्त क्या है ना, एक्चुअली फर्स्ट टाइम, पहली बार कृष्णा माँ को विश्वरूप का दर्शन किया। अद्भुत है ये। नेक्स्ट अर्जुन को किया, पहली बार है ना, माँ को विश्वरूप का संदर्शन हुआ। जब मौत को क्लोज किया, ये है ना इसका मोह आवरण होता है, फिर भूल जाती है, फिर सेम ये बच्चा है मैं माँ हूँ ऐसा समझने के लिए प्रारंभ करती है। नेक्स्ट फिर कंटिन्यू हो रहा है। वो क्या है ना, घर में जा रहा था, घर में जाके उधर का क्या मक्खन है उसको पूरा चुरा के खुद खाता था, बाकी लोगों को देता था। क्या कम पड़ चुका, मतलब बचता है, बिल्लियों को खाने के लिए थ्रो करता था। ये सब कुछ हो रहा है। ये क्या है ना, हर दिन कोई ना कोई व्यक्ति यशोदा का घर में आते हैं, यशोदा को कंप्लेंट करते हैं, माँ तेरा पुत्र को क्या बोलना चाहिए, हमारा घर में आया। और वो क्या है ना, मड का पॉट है ना, इसको तोड़ा,
वो क्या है ना, हमारा दूध क्या है ना, वो पूरा आ गया, क्या मक्खन है वो गया, सब कुछ जा रहा है, कुछ भी बचाने का अवकाश ही नहीं है। माँ पूछती है, बेटा क्यों मक्खन को काते हो, क्या है तेरा? एंड सब लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, गाय को चू छोड़ रहे हो, बिल्ली को बंदी यदि कोई किया तो इसको छोड़ रहे हो, बंध मुक्त कर रहे हो, क्यों है ऐसा, क्यों कर रहे हो? कृष्ण ने कहा, माँ बंधन को मोचन करने के लिए ही मैं आया हूँ, उसको करना ही चाहिए ना, मेरा काम ही बंध मोचका, भवबंध मोचका, उस काम को करने के लिए मैं इधर आया हूँ, तो उसको करना ही पड़ेगा, मैं कर रहा हूँ। और आप मुझे पूछ रहे हैं मक्खन में क्यों करता हूँ, क्योंकि मक्खन मेरा अत्यंत पसंदीदा तो एक द्रव्य है। वो क्या है ना, आप सोचिए, फर्स्ट दूध होता है, दूध कर्ड कन्वर्ट होता है, कर्ड को आप क्या है ना मथन करेंगे तो आखिरी वक्त में कर्ड से क्या है ना कुछ मिलता है आपको, बटर। वो एक्चुअली एक बांड में इतना दूध है, उससे हम दधी को बनाते हैं, दधी को मथन करने का वक्त उतना महापात्र से आपको दधी मिलता है, केवल इतना ही। कृष्ण बोल रहा है, मुझे इस मक्खन से क्या है, इस बटर से क्या है, मैं चाहता हूँ ये एक संकेत है, ऐसा ही आपका हृदय में शास्त्र का मतन होके ज्ञान रूप का, भक्ति रूप का क्या नवनीत है, उसका उत्पत्ति होना चाहिए, उसको मुझे समर्पण करो, इसलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। इससे क्या मुझे प्राप्त, या मेरा घर में क्या कम है क्या, कुछ नहीं, इसलिए मैं सब लोगों का घर में है ना उसको विशेष रूप में स्वीकार कर रहा हूँ, ऐसा कहा। तो 2 वृक्ष थे, अर्जुन वृक्षा। एक बार माँ एक बड़ा एक पेटी पे कृष्ण को बांध के जाती है, कृष्णा इसका साथ साथ आगे जा रहा है, तो 2 वृक्ष बीच में थे, 2 वृक्षों के बीच में कृष्ण चलता है। कृष्ण चलने के वक्त क्या हुआ, पीछे का पेटी क्या है, वो क्या है ना प्रॉब्लम है, अब आगे नहीं जा सकता है, क्योंकि वृक्ष का वजह से वो पीछे है, कृष्ण आगे आ चुका है। कृष्ण थोड़ा बल प्रयोग किया, नहीं हो रहा है आगे जाने के लिए, अब थोड़ा बल प्रयोग किया, नहीं, तो फाइनली थोड़ा ज़्यादा बल प्रयोग किया, उस छोटा बच्चा का बल प्रयोग से 2 वृक्ष है ना वो गिर जाता है। अर्जुन वृक्षा, उसमें एक्चुअली 2 गंधर्व थे, उन गंधर्व मात्र नहीं, दुनी चमू नाम का 2 असुर लोग भी थे, उन लोगों को विशेष रूप में कृष्ण ने अनुग्रह किया ऐसे। फिर वहाँ पर नंद गोकुल में बाद में वो वृंदावन चले जाता है, उधर उन लोगों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ यादव लोगों के लिए, वहाँ पर यमुना नदी है ना, यमुना नदी का बीच में एक महाघट सर्पा, कालीय सर्पा, वो सर्प का प्रॉब्लम क्या है ना, उस सर्प का विष से पूरा जल विषमय होके वहाँ पर कोई आते हैं, उस जल को प्राशन करते हैं अथवा नहाते हैं, कुछ वस्त्र को धुलाने का काम करते हैं तो मर जाते थे। कितना पावरफुल विष है, मतलब किनारे पे वृक्ष होता है ना वो भी पूरा बर्न हो चुका है, इतना बलिष्ठ विष एक वो सर्प था। तो कंप्लेंट करते हैं, कृष्णा हमारा जीवन में एक बहुत बड़ा संकट है ये, इसको क्या करना चाहिए? कृष्ण ने क्या किया, एक वृक्ष का ऊपर जाता है, सीधा जाके उधर से जंप किया यमुना नदी में। जब उन्होंने जंप किया तो वो सर्प आता है ना, सर्प को पकड़ता है, उसका टेल का भाग होता है ना, इसको पकड़ा एंड उसका फण होता है ना शिरोभाग में, उसमें विशेष रूप में नर्तन किया। नर्तन इसलिए किया क्योंकि क्या इधर स्टॉक होता है विषा, वो पूरा निकलना चाहिए। फाइनली कृष्ण का पादस्पर्श ही मुख्य कारण है, इतना पादस्पर्श का कारण से उसका क्या कुछ विष है सब कुछ जाता है, एंड साथ साथ विषभ रूप का उसका दुर्बुद्धि भी चले जाता है। इससे उन लोगों को वापस बहुत संतोष रूप में जीवन करने का मौका कृष्ण का वजह से प्राप्त होता है, ये कालीय मर्दन। एक बार क्या हुआ, कृष्ण सब लोगों के साथ खेल रहा है, खेलने के वक्त क्या हुआ, उसका सखा लोग है ना, फ्रेंड्स है ना, वो लोग बोलते हैं कृष्ण बहुत भूख हो रहा है, कुछ खाने का मन हो रहा है, परंतु हमारा पास कुछ नहीं है, अब क्या करेंगे? तो कृष्ण ने कहा, देखो उधर दूर में एक आश्रम दिख रहा है ना, उधर धूम जा रहा है ऊपर, मतलब क्या है ना, वहाँ पर एक यज्ञ संपन्न हो रहा है, आप एक काम कीजिए, सीधा उधर जाइए, उधर जाके
कौन यज्ञ कर रहा है उससे पूछिए, कृष्ण बलराम का साथ आया है, खाने के लिए उसको कुछ चाहिए, ऐसा पूछिए, वो लोग देते हैं, उसको पकड़ के इधर लेके आइए, हम 7 लोग सब लोग है ना एक जगह पे बिठा के इसको खाएंगे। कृष्ण ने कहा, ये लोग है ना फ्रेंड्स जाते हैं, जाकर उधर पूछते हैं कौन यज्ञ कर रहे हैं, उससे पूछते हैं, परंतु वो लोग है ना कुछ उत्तर नहीं दिया, इन लोगों को उन लोगों का निरुत्तर ही उत्तर, ऐसा हुआ। तो काली हाथ में जब वापस आते हैं तो कृष्ण पूछा क्या है, काली हाथ क्यों है? क्योंकि हम लोग गया कृष्णा उससे मांगा, किंतु वो लोग रिएक्शन तक नहीं दिया, हम लोगों को पूर्ण रूप में नहीं देखा, ये बहुत क्या है ना, हम लोगों को इंसल्ट हुआ, हम वापस आए। तो कृष्ण ने कहा हाँ, तो कृष्ण ने कहा किसका पास जाके आपने अन्न को मांगा? तो वो मित्र है ना, मित्र लोग है ना, मित्र लोग बोलते हैं उधर कौन यज्ञ कर रहे थे, पुरोहित लोग, अर्चक लोग, उसका सामने जाके हम लोग मांगा। तो कृष्ण बोलता है काम होना है, थोड़ा दिमाग यूज़ करना चाहिए, उन लोगों का सामने जाके पूछ के क्या प्रयोजन। अब एक काम कीजिए, उस यज्ञशाला का पीछे पाकशाला है, पाकशाला, उधर जाइए, उधर उन प्रीस्ट होते हैं ना, पुरोहित लोग होते हैं ना, उन लोगों का धर्म पत्नियाँ षड्रसोपेत अन्न को पका रहे हैं, सीधा जाइए उन औरत लोगों से पूछिए, औरत लोगों से कुछ मांगेंगे आप लोग, काम होता है आपका। ये आदमी लोग हैं ना, ये कुछ नहीं देने वाले नहीं हैं। तो औरत लोगों का सामने जाइए, उसका हृदय आर्द्र है, सदा आर्द्र चित्ता, सो उनका सामने मांगिए। बच्चे ये फ्रेंड्स है ना जाते हैं, पीछे लोग थे, औरत लोग थे, उसका पास जाके पूछते हैं ससंकर्षण कृष्ण आगतः, संकर्षण सहित कृष्ण यहाँ पर आ चुका है, इसको कुछ खाने के लिए चाहिए, ऐसे वो आपसे बोल रहा है, कुछ दीजिए। क्या आश्चर्य है पता है, सब औरत लोग है ना, क्या यज्ञ में समर्पण करने के लिए पाक को पका चुके हैं, उन सब पदार्थों को पकड़ के कृष्ण का पास चलने के लिए उद्युक्त हुए। सब औरत लोग ये मना करते हैं, यहाँ पर होम करने वाले लोग हैं ना, मना करते हैं, ए नैवेद्य नहीं हुआ, किधर जा रहे हैं आप? आपका भगवान है ना उधर है, हम उसको डायरेक्ट समर्पण करेंगे, इधर यज्ञ से क्या फायदा? क्योंकि आप यज्ञ में क्या देंगे, क्या समर्पण करेंगे, अंततः वो किधर जाता है? कृष्णार्पण वस्तु, कृष्ण का पास ही जाता है। वो ही कृष्ण इधर है, हमारा पास, हमारा नज़दीक में है, हम लोग इसको साक्षात देंगे ना, से क्या है, प्रॉब्लम क्या है? ये मना किया तो भी ये लोग जाते हैं, जाके कृष्ण को दिया, कृष्ण को समर्पण किया, कृष्ण क्या कह रहा है उसको अत्यंत संतुष्ट मन से उसको अनुभव किया, एंड धन्य हुआ, धन्य होते हैं। ये पूरा होने की बात है ना, फाइनली क्या हुआ, बाद में ये बाकी पुरोहित लोग होते हैं ना, आदमी लोग, प्रीस्ट लोग होते हैं ना, इन लोगों को साक्षात्कार हुआ, अरे क्या किया हम लोग, एक्चुअली हम खुद जाके कृष्ण को समर्पण करना चाहिए, किंतु वो काम हम लोग नहीं किया। परंतु प्रॉब्लम नहीं, वयम धन्यतमाः, हम धन्य हैं, क्योंकि हम लोगों को बुद्धि नहीं है, चिंता नहीं, परंतु हमारा पत्नियों को वो बुद्धि है ना, वो लोग इसको लेके सीधा कृष्ण को समर्पण किया है ना, हम लोग धन्य हैं, ऐसे सोचते हैं। बाद में अद्भुत कथा हुआ। ये पूरा होने की बाद गोवर्धन गिरी का उद्धार, सब लोग है ना उत्सव मना रहे हैं, उत्सव का सर्वसिद्धता क्या है उसको कर रहे हैं, तो रेडी टू एक यज्ञ, एक उत्सव। क्या हुआ, कृष्ण ने पूछा उसका बड़े लोगों से, आप क्या कर रहे हैं? कृष्ण को बड़े लोग ने कहा, मतलब यादव लोग ने कहा, देखो बच्चा, हम हर साल है ना यहाँ पर विशेष रूप में इंद्र का पूजा करते हैं, इंद्र का पूजा करते हैं। कृष्ण ने पूछा इंद्र का पूजा क्यों? क्योंकि इंद्र तो वृष्टि देता है, वृष्टि से धरती है ना हरा होता है, ऑटोमेटिकली हरा होती है, तो ऑटोमेटिकली क्या है ना, हमारा गाय के लिए खाने का पदार्थ का अभिवृद्धि, तो हमारा व्यवहार अच्छा चलता है, इसलिए हर साल हम इंद्र का पूजा करते हैं।
फर्स्ट टाइम छोटा बच्चा कृष्णा इसको मना किया, स्टॉप करो, इंद्र का पूजा करने का ज़रूरत नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं वृष्टि इंद्र से आता है? नहीं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव प्रमीयते, सुखम दुखम भयं क्षेमः कर्मणैवाभिपद्यते। हमारा अच्छा कर्म क्या है, उससे ही हमारा जन्म होता है, हमारा मृत्यु, हम लोगों के लिए सुखा, हम लोगों के लिए दुखा, हम लोगों का सब क्षण देखने का मौका है ना, मनुष्य का अच्छा अथवा बुरा कर्म से प्राप्त होता है। तो इंद्र कुछ नहीं, एक काम करेंगे हम, क्या है? कृष्ण ने कहा इस बार यहां पर गोवर्धन गिरी है ना, उस गोवर्धन गिरी का पूजा करेंगे, पर्वत का पूजा करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो वो हमारा रक्षक है, इस वृंदावन को रक्षा रूप में वो रक्षा दे रहा है, इसलिए उस गिरी का अंदर भगवान का सन्निधान विशेष रूप में हम ध्यान करेंगे, गिरी को पूजा करेंगे, इंद्र का पूजा नहीं। हाँ, तो सब लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, ओके ओके ये करेक्ट है, तो क्या बोल रहे हो, ये करेक्ट है। पूजा किया, इंद्र के लिए पूजा नहीं। अब इंद्र भी एक नाटक खेलता है, क्या किया, एकदम बारिश है ना उधर उस गिरी का ऊपर, उस उन लोगों का वृंदावन का ऊपर क्या है ना, वृष्टि प्रवाह हो रहा है। सब लोग सोचते हैं इंद्र को गुस्सा आया है, इसलिए गुस्सा से इंद्र वृष्टि विशेष रूप में हम लोगों का ऊपर प्रयोग कर रहा है। सब लोग सीधा कृष्ण का पास आते हैं, कृष्ण तूने कहा इंद्र का पूजा मत कीजिए, यहाँ पर पर्वत का पूजा कीजिए। हम लोग ने किया, अब क्या प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को दूर करना तेरा जिम्मेदारी, तू कर। कृष्ण ने कहा ओके, मैं तो सर्वदा तैयार हूँ, आपको अब क्या प्रॉब्लम है, बारिश जोर आ रहा है। उन्होंने एक फिंगर से पूरा गिरी को उठाया, सब लोगों को कहा इसका नीचे आइए ना, इसका नीचे आइए, वृक्ष से बच के थोड़ा वक्त तक इंतज़ार कीजिए, बाद में बाकी का विचार हम लोग देखेंगे। 7 दिन तक ये वृष्टि है ना निरंतर आ रहा है, 7 दिन तक, मतलब 7 दिन तक कृष्णा गोवर्धन का धारण किया। फाइनली इंद्र हार जाता है, कृष्ण ही जीत जाता है। बहुत अच्छा संदेश है ये, तो नाटक, मतलब कृष्ण को दे रहा है, इससे इंद्र को गुस्सा आना, मतलब इंद्र एक्चुअली देव परिवार है, राक्षस परिवार, सोचना चाहिए। इंद्र को पता नहीं है क्या श्रीहरि सबसे बड़ा है, श्रीमन नारायण ये सर्वोत्तमा, कृष्ण को पता नहीं है, इंद्र को पता नहीं, इंद्र को पता है। तो भी भगवान का भक्त कारुण्य दृष्टि क्या है, भक्त कारुण्य का मुख क्या है, वो समाज में प्रकट करना चाहिए। इसलिए इंद्र ने क्या किया, वृष्टि का विशेष प्रयोग किया। ये पूरा होने के बाद एक सुखमय वातावरण में वो पूरा कथा ही क्या है, वहाँ उसका दृष्टांत क्या है, वृत्तांत क्या है, वो समाप्त होता है। सो ये इतना सब कुछ होने की बात है ना, एक दिन अक्रूर आता है वृंदावन में। अक्रूरा कंस का सेवक था, तो अक्रूर आता है, अक्रूर आके बताता है कृष्ण को, कृष्णा क्या है ना, कंस तुझे बुला रहा है, एक उत्सव वहाँ पर बना, विशेष रूप में तैयार किया है उत्सव के लिए। तो उत्सव के लिए मतलब वो विचित्र है, एक धनु है, बो है, उसको काटने का एक विशेष रूप का उत्सव है, उसको पूरा तैयार किया है, इसलिए आपको आना पड़ेगा, आपका भाई के साथ आना पड़ेगा। ऐसा अक्रूर ने इनवाइट किया कृष्ण को और कृष्ण बलराम को। सब वृंदावन वासी लोगों के लिए कष्ट हो रहा है, कृष्ण तो क्योंकि कृष्ण जा रहा है, परंतु कृष्ण ने कहा मैं ऐसे ही जाके वैसा आता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। कृष्ण कब वापस नहीं आया, बहुत साल का बाद वापस आता है, परंतु कृष्ण ने कहा मैं ऐसा जाया वैसा आया, आप चिंता मत कीजिए। मैं गया कृष्ण, जाने के वक्त रास्ते में एक कुब्जा मतलब विकलांग महिला, तो वो महिला है ना, वो गंध पकड़ के लेके जा रही थी कंस को देने के लिए। कृष्ण ने पूछा क्या तू मुझे गंध दे सकती हो? अवश्य मैं देती हूँ। कृष्ण को गंध समर्पण की, उस गंध को कृष्ण ने स्वीकार किया, उस विकलांग महिला को सुकलांग महिला जैसे परिवर्तन किया, एक परिपूर्ण महिला, द परफेक्ट वुमन किया, अनुग्रह किया। सीधा आगे जाता है,
एक धोबी वाला मिलता है, धोबी वाला से वस्त्र को मांगा, धोबी वाला नहीं दिया तो उसको मारा। वस्त्र क्या है? कंस का वस्त्र है एक्चुअली, राजवस्त्र। राजवस्त्र को धारण किया, बलराम भी धारण किया, बाकी वस्त्र को धरती में थ्रो किया, उसको ऊपर गया, सीधा जाता है। जाने के वक्त क्या हुआ, कंसा इसको मारने के लिए बहुत तैयारी किया है। द फर्स्ट वन क्या है ना, कुवलया पीड़ा नाम का एक क्या है ना तस्कर, उसको पूरा तैयार किया है। जब कृष्ण उधर आता है तो उसको प्रचोदित होना चाहिए, प्रचोदित होकर कृष्ण का ऊपर आक्रमण करना चाहिए। कृष्णा एंड बलरामा बहुत लील से उस महाप्राणी का हत्या किया। आगे जा रहे हैं, आगे जाने के वक्त क्या हुआ, ये मुष्टिका एंड चाणूरा आंध्र प्रदेश का एक बहुत बड़ा कुश्ती खेलने वाला व्यक्ति था। मुष्टिका एंड चाणूरा दो भी बच्चों का सामने आते हैं उसको मारने के लिए। उस उत्सव को देखने के लिए बहुत लोगों का इकट्ठा हुआ है ना, लोग मना कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। बालकों का बीच में इतना बड़ा अत्यंत प्रसिद्ध मल्ल लोगों का बीच में युद्ध, मतलब ये साधु नहीं, ये अच्छा नहीं, इसको स्टॉप कीजिए। ऐसा बोलने के वक्त ही एक को बलराम ने मारा, एक को कृष्ण ने मारा। अत्यंत भीकर रूप का दो असुर समान व्यक्ति थे। उन व्यक्तियों को ये दो बच्चे लोग हैं ना, अब कृष्ण को पूर्ण रूप में 12 साल भी नहीं हुआ है, इतना छोटा था, सबको मारा। कंस का परिवार लोग इसका ऊपर अटैक करने के लिए जब तैयार होते हैं, ऑटोमेटिकली कृष्ण इमीडिएट है ना उधर जंप किया, कंस का शिरोभाग को पकड़ा, कंस को मारा। एक्चुअली मैं पूरा आपको 40 मिनट्स में पूरा कहा, ये तो बहुत दिन का कथा है। एंड कंस को मारना मतलब कृष्ण का अवतार का अत्यंत मुख्य कार्यक्रम है। जातः कंस वधार्ताया, कृष्ण का अवतार है ना, एक्चुअली अवतार है ना कंस का वध के लिए ही हुआ है। जातः कंस इतने बड़ा व्यक्ति क्यों है, क्योंकि उसका समय में, कंस का समान बलिष्ठ व्यक्ति कोई नहीं थे, एकमात्र था जरासंधा। वो भी है ना इसका साथ झगड़ा अच्छा नहीं है ऐसा सोच के उसका 2 पुत्रियां लोग थे, अस्ति एंड प्रास्ति। अस्ति प्रास्ति को कंस का साथ शादी किया एंड झगड़ा को स्टॉप किया, क्योंकि 2 बच्चे उधर हैं तो पत्नियां हैं, बीवियों का पिताजी का ऊपर राज्य का। ये तो जरासंध मतलब बिहार है, बिहार, मथुरा मतलब इधर उत्तर प्रदेश में। तो झगड़ा का क्या है ना कुछ कारण नहीं होना चाहिए, हम लोग मैत्री को हम लोग इच्छा करते हैं ऐसा सोच के जरासंध क्या किया, संबंध का रूप में मैत्री को बचाया। जरासंध महाबलिष्ठ, वो भी डर रहा था अंदर, किसका विषय में, कंस का विषय में। उस कंस को कृष्ण ने अत्यंत लीला रूप में संहार किया। उग्रसेन था कंस का पिता, उसको भी जेल में डाला था, उसको पूरा बंदी से मुक्त किया। एंड फर्स्ट टाइम पहली बार कृष्ण को, कृष्ण का एक्चुअली माँ है ना देवकी देखती है। फर्स्ट टाइम उसका पिता वसुदेव कृष्ण का दर्शन किया। 12 साल तक केवल क्या है ना जन्म मात्र दी है वो, ये पूरा बाकी का बचपन का देखने का सौभाग्य पूरा यशोदा को प्राप्त हुआ है, किसी को नहीं। यशोदा को प्राप्त हुआ है, वहाँ पर नंदगोप को प्राप्त हुआ है। ये तो पिताजी थे, माताजी थे, परंतु क्या है ना कृष्ण का बचपन का कुछ भी लीला को देखने का सौभाग्य इन लोगों को नहीं प्राप्त हुआ। बहुत दुख का विचार है। फर्स्ट टाइम कृष्णा पिताजी माताजी को देखता है एंड पिताजी माताजी फर्स्ट टाइम कृष्ण को देखते हैं, ऐसा हुआ। बाद में कृष्ण उग्रसेन को कहा, मतलब दादाजी को कहा, आप सिंहासन में विराजमान हो जाइए, राज्यभार तो करना है, कंस का मृत्यु हुआ है। उग्रसेन बोलता है मुझे प्राय हुआ है बेटा, अब क्या है, अब सिंहासन में बैठ के मैं क्या करूं, तो तू बैठो, तू समर्थ हो, तू बैठ सिंहासन में कृष्णा, तू बैठो, राज्य को संभालो, सब कुछ अच्छा कर्म करो, हमारा सब लोगों का सपोर्ट है ना, तुझे सर्वदा है, तू कर। कृष्ण क्या कहा पता है आपको? कृष्ण ने कहा मैं जनों का सिंहासन, हृदय सिंहासन में बैठने के लिए आया हूँ, इस सिंहासन में बैठने के लिए नहीं।
ये मुझे नहीं चाहिए, सिंहासन मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैं किधर जाता हूँ उधर सिंहासन होता है। तो राज्य के लिए एक राजा चाहिए, आप बैठिए। बिठाया, एक तक एक स्टोरी का एक भाग समाप्त होता है, कृष्ण का दशम स्कंद का स्टोरी का एक भाग। तो दूसरा भाग वेरी इंपॉर्टेंट है। जब ये है ना अस्ति एंड प्रास्ति, ये दो लोग थे ना, ये लोग सीधा जाके जरासंध को कंप्लेंट करते हैं, कृष्णा हम लोगों को विधवा बनाया, देख क्या सौभाग्य है, उन लोगों को बच्चा भी तक नहीं हुआ है, हम लोगों को विधवा बनाया, कृष्णा पिताजी कुछ कीजिए। जरासंध है ना अत्यंत दुष्ट बुद्धि है जरासंध का। जरासंध सोचता है अब कुछ करना है कृष्ण को। क्या करना है वो सोचता है, वो मगध देश में है, कृष्ण किधर है, अब मथुरा में आ चुका है, बिहार और यूपी इतना बीच में बड़ा डिस्टेंस है। हाँ, तो जरासंध इतना बलिष्ठ है, उसका एक गदा थी, वो अत्यंत बलिष्ठ गदा। उन्होंने मन में दुष्ट आलोचन किया। क्या आलोचन किया, मैं इधर से ही बैठ के मेरा महाभीम गदा क्या है उसको उसका पैलेस में आक्रमण करूँगा, उसका राज्य में उसका क्या सिंहासन है अथवा उधर वो किधर रहता है उधर में गधा को हम क्या है ना प्रयोग करूँगा। तो किस व्यक्ति का भी ज़रूरत नहीं है, मेरा एक गधा है ना सब कुछ काम करता है, ऐसा सोचता है। परंतु प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली डिस्टेंस कितना है उसको पता नहीं। बल प्रयोग करने के लिए डिस्टेंस का ज्ञान तो इम्पोर्टेंट है ना, नहीं तो कैसे बल प्रयोग करना। तो नारद जी आते हैं उसी वक्त। नारद जी से जरासंध पूछता है, स्वामी इधर से मथुरा के लिए डिस्टेंस कितना है बताइए। नारद जी को पता चला ये कुछ दुर्बुद्धि का व्यक्ति है, दुष्ट कर्म को कुकृत्य को करने वाला है। नारद जी को पता चला, नारद जी एक चमत्कार उत्तर देते हैं। नारद जी कहा, जरासंधा इधर से मगध के लिए मगध से इधर से मथुरा के लिए 100 योजना दूर है। कितना है, 100 योजना दूर है, उतना दूर है। एक एक्चुअली क्या सोचा जरासंध, क्या सोचा 100 मतलब क्या है 100 योजना, 100 माइल्स इतना है। तो उतना कितना बल चाहिए, उतना दूर उसको थ्रो करने के लिए उतना बल को प्रयोग किया, थ्रो किया। किंतु वो गदा कृष्ण मंदिर में नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि नारद जी का चमत्कार उत्तर ही कारण है। नारद जी क्या कहा, 100 माइल्स, 100 योजना। 100 मतलब क्या है 1 + 100 मतलब क्या है 101 माइल्स है। इन्होंने सोचा 100 मतलब क्या है ना 100 योजना, परंतु नारद जी कहा 101 योजना। एक योजना पीछे मतलब क्या है ना, कृष्ण को कुछ नहीं हुआ, कृष्ण मंदिर को कुछ नहीं हुआ, कृष्ण का पैलेस को कुछ नहीं हुआ, परंतु एक योजना पीछे जाके वो गदा गिर जाता है ना, वो एक अरण्य प्रदेश में गिर जाता है। उस अरण्य प्रदेश में एक राक्षसी वास कर रही थी, उसका शिरोभाग में वो गिर जाता है। गिर जाने की बहुत राक्षसी है ना, वो मर जाती है। हाँ, इसमें क्या है, जरासंध अच्छा काम किया है, एक राक्षसी का हत्या किया। मत सोचिए ऐसे, क्योंकि वो राक्षसी कौन है, साक्षात जरासंध का माँ जरा नाम का औरत थी। मतलब क्या हुआ, जगत पिता का संहार करने के लिए जब जरासंध उद्युक्त हुआ, खुद का माँ की संहार उससे हुआ है। इतना बड़ा गलत कर्म, अपसव्य का क्रिया उन्होंने किया। ऐसा बहुत कुछ होता है। कृष्ण बढ़ रहा है, कृष्ण बढ़ने का वक्त है ना, वो एक संदेश देता है। किसको संदेश, वेरी इंपॉर्टेंट है। कृष्ण अब केवल है ना यूपी में मात्र था, उत्तर भारत में मात्र इसका प्रचार, इसका प्रभाव। द फर्स्ट टाइम कृष्णा राज्य को छोड़ के राष्ट्रनायक बनने का पूरा लक्षण प्रकट कर रहा है। कृष्ण एक संदेश, एक मैसेज है ना, किसको दिया, कृष्णा ये कौरवों का पिता है ना धृतराष्ट्र को एक मैसेज दिया। क्या है मैसेज, क्या है, देखिए आपका बाई का पंचा पुत्र लोग है ना, पांडव नाम से प्रसिद्ध है ना, उसको एक्चुअली कैसे राज्य को बंटवारा करना चाहिए आप ठीक से नहीं कर रहे हैं। उसको कितना राज्य में भाग मिलना चाहिए उतना भाग को आप लोगों को देना पड़ेगा, नहीं तो अधर्म का काम आप लोगों से होता है।
अधर्म कर्म से कोई भी व्यक्ति इस धरती में बहुत समय तक जीवन नहीं कर सकता है। इसलिए आपका वर्तना क्या है, आपका वर्तन को एक बार आप लोगों को फिर इसको करेक्ट करना पड़ेगा। कृष्ण मैसेज देता है। एक्चुअली कृष्ण एक गोपालक था, एक यादव में सामान्य व्यक्ति ऐसा बोलना चाहिए, परंतु इस संदेश को देखने के बाद है ना, धृतराष्ट्र एक अच्छा मैसेज भी वापस देता है। वो अलग बात है, वो महाभारत का स्टोरी है। ये पूरा हुआ तो ये बढ़ रहा है कृष्ण। अब क्या है ना, 25 से 35 एज क्या है, उस एज का बीच में कृष्ण को कुछ शादी होता है। उसका पहली शादी है ना, पहले विवाह रुक्मिणी का साथ होता है। ये भी एक चमत्कार कथा है, बहुत अत्यंत अद्भुत कथा है। भीष्मक नाम का एक था, विदर्भ देश का, महाराष्ट्र। उधर उसको 5 लड़के, एक लड़की, रुग्मा, रुग्मांगदा, रुग्मबाहु, रुग्मरति, रुग्मकेशा, ऐसा 5 लोग बच्चे थे। एक लड़की का नाम है रुक्मिणी। भीष्मक का मन में क्या है ना, लड़की को, अच्छा व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपना है, ये सोचा है। परंतु ये रुग्मा नाम का उसका बड़ा भाई है ना, वो सोचता है मेरा बहन को मैं शिशुपाल को दूंगा, क्योंकि शिशुपाला दुष्ट पक्ष का व्यक्ति था, जरासंध का परमाप्त व्यक्ति था। इसलिए उन्होंने सोचा मैं शिशुपाल को मेरा बहन को दूंगा। तमाशा का बात क्या है, शिशुपाल को ऑलरेडी विवाह हो चुका है। शिशुपाल को रुक्मिणी यदि देगा तो दूसरी शादी। इससे भी बहुत बड़ा आश्चर्य का विचार क्या है पता है, कृष्ण से बड़ा है धर्मराजा, थोड़ा बड़ा है। कृष्ण से बड़ा है भीमा। धर्मराज कौन है, पांडव का ज्येष्ठ व्यक्ति। धर्मराज का पत्नी कौन है, वो पत्नी इस शिशुपाल का बेटी है। मतलब क्या है ना, शादी हो चुका है, बच्ची का जन्म हो चुका है, उस बच्ची का शादी हुआ है, वो व्यक्ति फिर दूसरी बार रुक्मिणी को शादी करने के लिए जा रहा है। क्यों? क्योंकि रुक्मिणी का भाई है ना, उन्होंने बताया मेरा बहन को स्वीकार करो। अब पूरा तैयार हो रहा है, शादी का तैयार हो रहा है। सब लोगों को मन में डाउट है, क्योंकि कृष्ण से कुछ आपत्ति हम लोगों को आने का संभावना है। बहुत सोचते हैं रुक्मिणी मतलब कौन है, साक्षात महालक्ष्मी का अवतार है रुक्मिणी सोचते हैं ये जीव है ना, ये जीव समर्पण होना चाहिए तो कृष्ण के लिए मात्र, किसी अन्य व्यक्ति को कभी भी नहीं जाती है ये जीवा, ये शरीर। इसलिए एक वृद्ध का हाथ में ये चिट्ठी लिखा के अत्यंत शीघ्र में जाने वाला एक अश्व क्या है, उसमें बिठा के संदेश कृष्ण की तरफ भेजी। कृष्ण उसको पढ़ता है, वापस उत्तर देता है। उत्तर क्या है, कृष्ण ने कहा तू ये पूरा शादी का विधि विधान होने के वक्त में गौरी मंदिर में जाना पड़ता है तुझे, तो गौरी मंदिर में जाने के वक्त वहाँ पर थोड़ा इंतज़ार करो, मैं आऊँगा, तुझे उठा के लेके जाऊँगा, बाद में हम शादी करेंगे। कृष्ण का वापस संदेश रुक्मिणी को प्राप्त होता है। रुक्मिणी शादी का दिन पूरा तैयार हो चुकी है, ड्रेस वगैरह पूरा हो चुका है। एंड ये है ना हमारा अब ग्रूम कौन है, शिशुपाल भी ऑलरेडी रेडी हो चुका है, पूरा बांध के ऐसा पूरा रेडी तैयार हो चुका है। शादी का दिन लड़की एक बार गौरी पूजा करना चाहिए, गौरी मंदिर में जाती है। ये इस वक्त क्या हुआ, जब रुक्मिणी है ना, रुक्मिणी विवाह वेदिका से गौरी मंदिर की तरफ जब जाती है, उसका मुख का वो सौंदर्य देख के है ना, सब लोग है ना मूर्छा स्थिति में जब जाते हैं, कितना सुंदरी है, कितना सुंदरी है, कितना आकर्षणीय व्यक्तित्व का एक शक्ति, एक नारी है, ऐसे सोचते हैं। उस वक्त कृष्ण आया, रुक्मिणी को उठाया, रुक्मिणी को सीधा क्या है ना रथ में बिठा के लेके गया। सब लोग देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। देखने के वक्त में बीच में कृष्ण कितना कर्म तो कर चुका है, अब क्या कहने पूरा पास्ट टेंस में है, अब क्या कहने प्रेजेंट टेंस में ये आलोचना कर रहे थे, कृष्ण आने का संभावना है, हम ऐसा रेडी होना चाहिए, ऐसे प्रतिकार करना चाहिए, ऐसा विरोध व्यक्त करना चाहिए, पूरा रेडी। परंतु सोचने का अवकाश नहीं दिया कृष्ण, इमीडिएट आया, लेके गया।
तो सब लोग है ना इतना इतना गुस्से में आए। जरासंध का पक्ष का लोग थे, शिशुपाल का पक्ष का लोग थे, रुक्मी स्वयं राक्षस था, राक्षस बुद्धि का व्यक्ति था। तो ये ना ये एकदम बहुत बहुत गुस्सा में शिशुपाल था। तो जरासंध ने कहा तू चिंता मत कर, बहुत बार मैं भी कृष्ण से हार चुका हूँ, एक बार तेरा अपजय हुआ है, इसके लिए इतना गुस्सा करने का ज़रूरत क्या है, छोड़, एक ना एक दिन हमारा पास भी आएगा, कृष्ण को हराएंगे हम, ऐसा बोलता है। रुक्मा कृष्ण को हासिल करने के लिए मतलब उसको पकड़ के उसको पराजित करके उसका बहन को इधर लेके तेरा साथ उसका शादी अवश्य मैं करूँगा ऐसा प्रतिज्ञा करके जाता है, किंतु कृष्ण का हाथ से वो भी पराजित होता है। ऐसा ही सत्यभामा का कथा भी स्टोरी भी आता है। सत्यभामा स्यमंत का उपाख्यान में सत्यभामा का भी कथा है। सत्राजित का बेटी थी। सत्राजिता एक सूर्य उपासक था, एक मणि उसका पास में प्राप्त होता है, उस मणि का, मणि मतलब रत्न, उस रत्न का वजह से बहुत संपत्ति वो देख रहा था। तो एक दिन उसको पकड़ के उसका भाई है ना प्रसेना लेके हंट करने के लिए, हंटिंग करने के लिए जंगल में जाता है, मर जाता है। उसको एक सिंह लेके जाता है रत्न को, सिंह को एक क्या कहना और एक प्राणी जाम्बवंत नाम का प्राणी है ना मारता है। तो फाइनली क्या है ना उसको ढूंढने के लिए कृष्ण आता है, जाम्बवंत नाम का उस प्राणी का साथ उसका भयंकर घोर युद्ध होता है। ये युद्ध समाप्त होने के बाद फाइनली क्या हुआ, वहाँ पर जाम्बवंत का पुत्री जाम्बवती का साथ कृष्ण का शादी होता है। एंड ये है ना सत्राजिता वो भी शर्म होके, उसका पुत्री कौन थी सत्यभामा, सत्यभामा को वो कृष्ण का साथ विवाह करता है। तो कृष्ण का बाद में नरका असुर का संहार, जरासंध का संहार, मुरा नाम का महाअसुर का संहार, बहुत कुछ स्त्रियों को बंदी बनाता ये नरकासुरा। तो नरकासुर का संहार से बहुत कुछ नारी लोगों के लिए मुक्ति प्राप्त होता है, बहुत कुछ राजकुमारों को बंदी बनाया जाता जरासंधा। जरासंध का मृत्यु से बहुत राजकुमारों का बंध मुक्त होता है। विशेष रूप में कृष्ण का अवतार का मुख्य कार्यक्रम क्या है वो विशेष रूप में हुआ है, मतलब भूभार हरण करने के लिए वो आया था। भूभार व्यक्ति ये असुर लोग थे, असुर लोगों को सब लोगों को मारा, सब लोगों को संहार किया, सब लोगों को विनाश की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट बात, सब लोग तमाशा करते हैं कृष्ण को कितना पत्नियाँ, इतना रसिक है क्या आपका कृष्ण। कुछ अन्य धर्म का व्यक्ति हमारा ऊपर आक्षेप करते हैं, अरे पता नहीं कृष्णा उतना 16 16,000 लड़कियों को क्यों शादी किया, क्योंकि नरकासुर का नरकासुर का संहार करने के बाद है ना वो औरत लोग है ना वो कृष्ण का सामने आके बोलते हैं इसका बाद हमारा गति कौन है। न असुर का समक्ष में हम लोग थे, उसका मंदिर में हम लोग थे, तो समाज में हम लोगों को ऊपर अच्छा नाम नहीं है। राक्षस का घर में होने वाले औरत लोग है ऐसा बोलते हैं समाज में, तो हमारा गति कौन है, ऐसा प्रश्न पूछते हैं। तो कृष्ण ने कहा आज का बाद है ना आप लोगों को चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज का बाद आप सब लोग बताइए, कोई भी आपसे पूछते हैं तो तेरा पति कौन है, आप बताइए कृष्ण मेरा पति है। धैर्य से बोलिए, गर्व से बोलिए मेरा पति कृष्ण है। तो सब लोगों का मान संरक्षण साक्षात भगवान किया। इसलिए दिवाली का दिन है ना विशेष रूप में हम नहाते हैं, कृष्ण का वो महाकर्म क्या है उसको याद करते हैं। ये बहुत बड़ा कृष्ण का योगदान है इस धरती का सब लोगों का ऊपर। ऐसा उसका अवतार में क्या कुछ किया है, भूभार हरण करने का बहुत बड़ा काम कृष्ण ने किया। साथ साथ 11th खंड 10th स्कंद 11 स्कंद में बहुत कुछ गीताओं का प्रस्ताव आता है। अवधूत गीता, अयल गीता, भिक्षु गीता, सब गीता मतलब कृष्ण को पता है वो अवतार समाप्त करने से पहले वो सोचा शरीर नष्ट होने के बाद भी इस धरती में कुछ बचता है तो वो एकमात्र है, वो ज्ञान है। ज्ञान परंपरा तो सर्वदा इस धरती में होना चाहिए। इसलिए विशेष रूप में विदुर को उपदेश दिया, बहुत बहुत कथा को बताया, क्या धर्म है, क्या न्याय है, वर्ण का, आश्रम का, करने वाला कर्मों का विचार किया है, सब कुछ बताया।
आखिरी स्कंद में, विशेष रूप में 12 स्कंद में कृष्ण का महाप्रस्थान का विचार हम लोग देखते हैं। वहाँ पर तो 11 स्कंद में ही है। कृष्ण का आखिरी मतलब परीक्षित सुन रहा है, ये कथा परीक्षित सुन रहा है। परीक्षित सुन रहा है, परीक्षित को 7 ही दिन तक केवल जीव धारण करने का एक भाग्य एंड दौर्भाग्य दो भी था। तो क्या हुआ, 7वें दिन है ना, एक महासर्प का आगमन होता है तक्षक को संहार करने के लिए। तक्षक आंखें इस परीक्षित को विशेष रूप में बाइट करती है। इसका साथ साथ परीक्षित का संहार, परीक्षित का केवल शरीर मात्र नष्ट हुआ परंतु शरीर का आत्मा नष्ट। देखिए आज भी हम इस कथा भाग को सुन रहे हैं, कथा भाग को बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है परीक्षित आज भी जिंदा है, शुकाचार्य आज भी जिंदे। सो ये अमर होने वाला विचार है, अमर होने वाला विचार है। ऐसे हम 7 दिन तक 7 शुरू किए हैं, आज दिन तक 7 दिन तक है ना, साक्षात भगवान का समक्ष में भगवान का कथा को भगवान का भाषा में, मैंने कहा उत्तर का कृष्ण है इधर आया, तो भगवान का भाषा में विशेष रूप में सुनने का, सुनाने का परम पूज्य श्रीपाद दोनों का हम लोग आभारी होना चाहिए, क्योंकि अवकाश दिया। इतना अच्छा वेदिका प्रोष्ठपति भाद्रपद मास में कथा सुनने का, कथा करवाने का मौका उन्होंने दिया, तो कृष्ण को प्रणाम करना चाहिए। स्वामी जी का अंदर कृष्ण सन्निधान निरंतर होता है। स्वामी जी दोनों का चरणारविंद में फिर एक बार प्रणाम करके पूरा भागवत विचारधारा क्या है भगवान का समक्ष में, भगवान का चरणारविंद में भक्ति श्रद्धापूर्वक हम समर्पण करेंगे। यः सर्वगुण संपूर्णः सर्वदोष विवर्जितः प्रियतां प्रीतये वालं विष्णुर्मे परमसुकृत श्रीहरिकृष्णार्पणमस्तु। अष्टमी मंडलोत्सव समय में भागवत समर्पणम बहुत श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण गीता उपदेश ऐसा किया, ऐसा व्यास रूप से भागवत उपदेश किया। भागवत और भगवत गीता जीवन सार्थक्य कारण ग्रंथ है। भागवत श्रवण करके ही परीक्षित राज्य जीवन समाप्त हुआ। यह जानता है जीवन सार्थक के लिए भागवत ही कारण। अतएव परीक्षित भागवत श्रवण किया। व्यास महर्षि अंत में भागवत रचना किया, कारण अंत्य समये भागवत श्रवणं कर्तव्यम्। तादृश भागवत समर्पणं श्रीकृष्ण सन्निधौ कृतं। संजय दंपति महोदय बहुत श्रेष्ठ काम किया है कि भगवान का अनुग्रह होना। हमारा हरिप्रसाद विद्वान हिंदी में प्रथम बार कृष्ण मठ में भागवत प्रवचन किया है। भगवान श्री कृष्ण हिंदी वाला है, इसलिए हिंदी में यदि भागवत प्रवचन करते हैं, कृष्ण भगवान के द्वारकाधीश है, बहुत संतोष है। उनका विशेष अनुग्रह होना हम प्रार्थना करते हैं। ममता ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಠದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಮಮತಾ ದಂಪತಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ದಂಪತಿ ಮಂತ್ರ
ಅವರ ಇಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಬರಲಿ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ ಬರಬೇಕು. ನೀನು